नमस्कार साथियों, आज मैं पुनः जो है आपके बीच में नया चीज जोड़ने वाला हूँ एक व्याकरण के रूप में। जैसा आप देखेंगे पराह सन्निकर्षः संहिता, ये पाणिनि के अष्टाध्याय के पहले अध्याय के चौथे पाद का 9वां सूत्र है। ठीक है, इन्होंने लिखा है पराह। पराह मीन्स क्या होता है? अत्यंत। पराह मीन्स क्या होता है? अत्यंत। सन्निकर्षः, सन्निकर्षः का मतलब समीपता, यानी शब्दों में जो समीपता होती है उसकी संहिता संज्ञा होती है, जिसकी व्याख्या आप देखेंगे वर्णानाम अतिसायितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। कहने का मतलब ये हुआ, ये सूत्र कह रहा है कि वर्णानाम यानी वर्णों में, वर्णानाम यानी वर्णों में कौन से वर्ण, जैसे का ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, ये जो वर्ण है उन्हीं वर्णों से संबंधित कह रहा है कि वर्णानाम अतिसायिता। वर्णानाम यानी वर्णों में, वर्ण में कौन सा? वर्णानाम में सप्तमी बहुवचन है, देख ही रहे हैं। ओ षष्ठी बहुवचन है, रामस्य रामयो रामाणाम यानी वर्णानाम यानी षष्ठी बहुवचन, यानी वर्णों में अतिसायिता, यानी वर्णों में अति माने अत्यंत, सायिता माने सन्निकटता, यानी सन्निधि यानी बहुत जो पास पास हो, समीपता हो, उन्हीं की संहिता संज्ञा हो। अब जैसे एक उदाहरण है आपके बीच में, जैसे देखेंगे सुधी धन उपास्य, एक उदाहरण है आपके बीच में सुधी धन उपास्य। अब यहाँ पे देखेंगे सुधी का जो उत्तरवर्ती पद है क्या है? धा है। सुधी का जो उत्तरवर्ती पद क्या है? धा है। तो धा का धा में जो स्वर लगा हुआ है व्यवधान रहित, व्यवधान युक्त तो क्या है? ई है। और उपास्य का उ है। अब इसी के संयोग से आपने एक संधि पढ़ी होगी इको यणच, इको यणच यानी इक प्रत्याहार को यण प्रत्याहार हो जाता है, तो यानी ई को और उ का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम संधि करेंगे, समीपता लाएंगे, तब ये क्या बन जाएगा? शुद्ध्यु पास्य, शुद्ध्यु पास्य। वही कह रहे हैं कि वर्णानाम अतिसायितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। कहने का मतलब वर्णों में जब हम लोग क्या दिखती है? अत्यंत समीपता दिखती है, सन्निकटता दिखती है, या वर्णों में जो पास पास की स्थिति रहती होती है उसी की संहिता संज्ञा होती है। क्योंकि आप संज्ञा सूत्र पढ़ रहे हैं। अगला सूत्र है आपका हलो अनंतराः संयोगा। हलो अनंतराः संयोगा, ये जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में ये पहले अध्याय के चौथे पाद का 7वां सूत्र है। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसकी व्याख्या अजभिर व्यवहिता हलाः संयोगः संज्ञा स्यु। अजभी, अजभी का मतलब होता है व्यवधान रहित। अजभी का मतलब क्या होता है? हाँ, अजभी का आशय होता है अच। अच यानी अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं, वही लिखा हुआ है अजभिर व्यवहिता, यानी जो है अजभिर व्यवहिता यानी स्वरों से जब व्यवहित हो, यानी अलग हो, स्वर से अलग हो क्या? व्यंजन। तो उन्हीं हल प्रत्याहारों की, यानी हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संयोग संज्ञा हो। क्या हो? कि संयोग संज्ञा है। तो यह आप देखेंगे, व्याख्या आप कर सकते हैं कि यह एक संयोग संज्ञा विधेय सूत्र है। व्यवधान दूसरे से होता है, अपने से नहीं। अब यहाँ पे जो व्यवधान की बात आ रही है, अलग अलग की बात आ रही है, यहाँ स्वर और व्यंजन, सजातीय का और विजातीय का। सजातीय यानी सभी स्वर क्या है? सजातीय हैं, और सभी व्यंजन क्या है? विजातीय हैं। जैसे बालक और बालिका, बालिका सजातीय है, बालक विजातीय है। तो उसी तरीके से यहाँ वर्णों में भी स्वर और व्यंजन को अलग अलग करने की बात की गई है। तो व्यवधान किससे हो रहा है? व्यंजन। ठीक है, अब आप देखेंगे
फलों का नहीं, दो से अधिक व्यंजन इस प्रकार के हों कि उनके बीच स्वर न हो। कहने का आशय दो या दो से अधिक जो व्यंजन हो उनके बीच जो है कोई व्यवधान स्वर रूप में न हो, उन्हीं की संयोग संज्ञा होती है। अगला सूत्र आप देखेंगे, शुभ तिंगतम पदम। शुभ तिंगतम पदम, सु से सुबंत और ती से तिगंत, यानी इन दोनों पदों की कह रहे हैं सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। ये जो है व्याख्याकार कह रहे हैं। अब आप देखेंगे सुप क्या है, सुप से सुप प्रत्यय और तिंग दो प्रत्यय होते हैं। आप देखेंगे सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, ठीक है। जब ऐसी बात आएगी तो आप जानेंगे सुप से शब्द रूप चलता है। क्या चलेगा? शब्द रूप चलेगा, इतने जानिए। और तिंग से धातु रूप चलेगा। अब इनकी संख्या होती है 18। सीधा सीधा अर्थ समझ लीजिए, बाकी आपको आगे बताया जाएगा। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। सुप प्रत्यय कितने होंगे? 21 होंगे। और तिंग प्रत्यय कितने होंगे? 18 होंगे। आप देखेंगे सुप प्रत्यय को मैं आगे व्याख्या कर रहा हूँ, जैसे लिखा है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। आप जानते हैं। फिर देखेंगे सु और जस, अम और सस, ता भ्रम भिस, गे भ्रम भ्यस, गस भ्रम भ्यस, गस कोस आम, गी कोस सु और जस। आप जानते हैं आपके जो शब्द रूप चलते हैं अजंत पुल्लिंग के, इकारांत पुल्लिंग के, वो सारे शब्द रूप जो है वो सुप प्रत्यय के आधार पर ही चलते हैं। आप देखेंगे सु का अभिप्राय किससे हो जाएगा? रामम से। अव का अभिप्राय रामो से, जस का अभिप्राय रामम से, ठीक। अम रामम और रामोशस रामान, ता रामेभ्याम रामाभ्याम, हिस रामेण, गे रामाय, भ्याम रामाभ्याम, भ्यस रामेभ्याम, गसि रामात्, भ्याम रामाभ्याम, भ्यस रामेभ्याम, ठीक है। गस रामस, कोस रामयो, आम रामायण, गी रामे, कोश रामयो, सुख रामे, सु यानी हे राम। संबोधन आपका जो है इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है, यानी सु हे राम और हे रामो जस हे राम, ठीक है। धन्यवाद। आज की क्लास में यहीं पे रोकता हूँ, ठीक।